नमस्कार। पंजाब इस वक्त एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक आपदा से गुजर रहा है। 2025 की जो बाढ़ आई है वो दशकों में सबसे भयानक है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतनी विनाशकारी क्यों है और इसका मतलब क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई मामूली मानसून की बाढ़ नहीं है। ये दशकों में आई सबसे खतरनाक बाढ़ है। इसकी तुलना अगर किसी से हो सकती है तो वो सिर्फ 1988 की उस भयानक बाढ़ से हो सकती है, जो अब तक तबाही का एक बेंचमार्क, एक पैमाना मानी जाती थी। तो सवाल ये है कि ये तबाही आखिर कितनी बड़ी है। इसका अंदाज़ा ना सिर्फ एक नंबर से लग जाता है, 23। पंजाब के सभी पूरे 23 जिले बाढ़ से प्रभावित घोषित कर दिए गए हैं। मतलब कोई भी कोना नहीं बचा। पूरा का पूरा राज्य इसकी चपेट में है। तो चलिए, सबसे पहले इसी बात को थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि इस बाढ़ का पैमाना कितना बड़ा है और कैसे ये एक ऐतिहासिक घटना बन गई है। देखिए, 1988 की बाढ़ जो थी वो एक लंबे समय तक तबाही का एक पैमाना बनी रही, लेकिन 2025 की बाढ़ ने, अब कह सकते हैं, उस पैमाने को लगभग छू लिया है। बस फर्क ये है कि इस बार की बाढ़ सिर्फ पंजाब की बारिश से नहीं, बल्कि जो ऊपरी राज्य हैं वहां हुई जबरदस्त बारिश की वजह से आई है, और इसी वजह से इसका असर और भी ज्यादा फैल गया। ठीक है, ये तो हो गई आंकड़ों की बात। लेकिन इन बड़े बड़े नंबरों और तुलनाओं के पीछे जो असली कहानी है वो है इंसानी और आर्थिक तबाही की। जमीन पर असल में क्या हो रहा है, असर कैसा दिख रहा है। किसी भी आपदा की जो सबसे भारी कीमत होती है ना, वो इंसानी जानों से चुकाई जाती है। और इस बाढ़ में अब तक 53 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 53 परिवार हैं जिनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई है। और ये त्रासदी तब और भी बड़ी नजर आती है जब हम प्रभावित लोगों की संख्या देखते हैं। 5 लाख, 5 लाख से भी ज्यादा लोग। सोचिए, इनके घर, इनके खेत, इनकी रोजी रोटी, सब कुछ पानी में समा गया। पूरी जिंदगी जैसे उथल-पुथल हो गई है। इस तबाही का जो सबसे गहरा जख्म है वो पंजाब के दिल पर लगा है, यानी उसके गांवों पर। लगभग 2000 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। जाहिर है, इससे ग्रामीण जीवन और वहां की अर्थव्यवस्था की तो जैसे कमर ही टूट गई है। और ये जो नुकसान का सिलसिला है वो यही नहीं रुकता। आर्थिक तौर पर देखें तो करीब 30,000 एकड़ कपास की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बड़ी तादाद में मवेशियों की भी जान चली गई। और इसका असर समाज पर भी पड़ा है। 7 सितंबर तक राज्य के सारे स्कूल और कॉलेज बंद रखने पड़े हैं। तो जाहिर है, सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? वो क्या वजहें थीं, कौन सी घटनाएं थीं जिनके चलते इतनी बड़ी आपदा आ गई? चलिए अब इसे समझते हैं। असल में ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये एक के बाद एक जुड़ी हुई घटनाओं की एक पूरी चेन थी, एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा। शुरुआत हुई पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हुई बहुत ज्यादा, मतलब असामान्य बारिश से। इस बारिश की वजह से सतलुज, ब्यास और रावी जैसी बड़ी नदियां और छोटे-मोटे नाले भी सब उफान पर आ गए। अब जब इतना पानी आया तो बांधों पर जबरदस्त दबाव पड़ा, तो उन्हें टूटने से बचाने के लिए भारी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा। और फिर बारिश का पानी, नदियों का पानी और बांधों से छोड़ा गया पानी, ये सब जब एक साथ मैदानी इलाकों में पहुंचा तो उसने सब कुछ डुबो दिया। तो इस पूरी तबाही के बीच अब जाहिर तौर पर सबका ध्यान राहत के कामों पर है और भविष्य की चुनौतियों पर। तो क्या कुछ किया जा रहा है और आगे का रास्ता क्या है? देखिए, इतने बड़े संकट से निपटने के लिए एक बड़ा प्रयास भी चल रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो तो जमीन पर काम कर ही रही हैं, और उनके साथ साथ कई एनजीओज यानी गैर सरकारी संगठन भी मदद के लिए आगे आए हैं, जैसे कि रिलायंस फाउंडेशन। लेकिन इसी बीच एक और चीज हो रही है, और वो है राहत पैकेज को लेकर बहस। राज्य के एक मंत्री हैं, अमन अरोड़ा, उनका एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार से मुआवजा मिल रहा है वो ना के बराबर है। तो ये बयान एक नई बहस को सामने लाता है कि राहत के कामों के साथ साथ जो आर्थिक मदद है उसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल, जैसे जैसे ये पानी उतरेगा, चुनौती खत्म नहीं होगी, बस उसका रूप बदल जाएगा। तो सवाल ये है कि पंजाब अपने भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करे, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां पीढ़ी में एक बार आने वाली ऐसी भयानक बाढ़ शायद ज्यादा आम हो जाए।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर बहुत गंभीरता से सोचना होगा।